नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। पहाड़ों पर भारी बारिश और नदियों में उफान से जिंदगी खतरे में दिखाई दे रही है। आपको पूरी खबर दिखाएंगे डिटेल में, लेकिन उसके पहले कोलकाता की एक तस्वीर दिखा देते हैं जो वहां पर इस वक्त का हाल बयां कर रही है। कल से हो रही बारिश के बाद सड़क पर वहां सैलाब जैसा मंजर है। कोलकाता से ये तस्वीर देखिए, 2 दिन की बारिश है और सड़क दरिया बन गई है। लगभग 1 फीट पानी दिखाई दे रहा है। जो वाहन सड़कों से गुजर रहे हैं उनके टायर तक ये पानी। 2 व्हीलर भी जैसे तैसे इसी दरिया जैसे हालात से 2-4 हो रहे हैं। कोलकाता की सड़क का ये नज़ारा। 2 दिन से वहां पर लगातार बारिश हुई है। सुस्त पड़ा ट्रैफिक और साथ ही वहां पर जो लोग पैदल चलने इस सड़क पर निकले उन्हें भी काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बुधवार रात को काफी यहाँ पे बारिश हुई थी कोलकाता में और इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि काफी वाटर लॉगिंग हुई है। अभी तस्वीर आप देख पा रहे हैं एमजी रोड की और यहाँ पे काफी लोगों को दिक्कत हो रही है जो पैदल जा रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ या अपने दुकानों की तरफ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा बाजार की तरफ रास्ता जाता है जो एक होलसेल मार्केट है। अगर हम मेन रोड के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसे कॉलेज स्ट्रीट इलाका या सेंट्रल एवेन्यू पे वहाँ पे काफ़ी पानी नहीं जमा है, लेकिन अगर छोटे गलियों की तरफ हम लोग नज़र दें तो वहाँ पे काफ़ी पानी जमा है। वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से जाना जा रहा है कि 28 से 30 जुलाई के बीच में काफ़ी बारिश होगी साउथ बंगाल डिस्ट्रिक्ट्स पे और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी बारिश हो रही है पिछले 2 दिन से। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ प्रेमा राजराम, कोलकाता आज तक। और अब बात हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर की करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी इस वक्त जबरदस्त तबाही है। दोनों ही राज्यों में बादल फटने के बाद कई लोगों की जान चली गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, 17 लोग घायल हैं, वहीं 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हिमाचल में अलग अलग घटनाओं में 24 घंटे में 14 लोगों की जान गई। जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक कुदरत का जबरदस्त कहर टूटा है। दोनों राज्यों में बादल बम बनकर फटा और कई जिंदगी तबाह हो गई। किश्तवाड़ के हंजर गांव में बादल फटने से तबाही मची तो दोपहर में अमरनाथ गुफा के बाहर बादल फटा। बादल फटते ही पवित्र गुफा के बाहर जबरदस्त सैलाब नजर आया। आसपास के नाले उफान पर आ गए। श्राइन बोर्ड, पुलिस और सेना की टीमें फौरन हरकत में आई और नाले के करीब मौजूद सारे स्टाफ को आनन फानन में वहां से निकाला गया। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुताबिक किसी की भी जान का नुकसान नहीं हुआ। वहीं पवित्र गुफा भी सुरक्षित है, हालात नियंत्रण में हैं और उस पर लगातार नजर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर के ही किश्तवाड़ के हंजर गांव से आई तस्वीरें डराने वाली हैं। चारों ओर तबाही का मंजर है। कुछ घर जो नजर आ रहे हैं बस वही सही सलामत हैं और जो नजर नहीं आ रहे हैं वो नेस्त नाबूद हो चुके हैं। बुधवार सुबह 4:30 बजे इस गांव में बादल में ऐसा विस्फोट हुआ कि पानी तबाही बनकर बरसा। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और 19 लोग अब तक लापता हैं। ये रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग अब तक 17 लोगों का रेस्क्यू हुई और 7 डेड बॉडीज भी निकल गई। वो 17 में 5 लोग क्रिटिकली इंजर्ड है। सो वो 5 लोगों को मेल 2 स्टेबलाइजेशन करके 3 लोगों को हमने किश्तवाड़ DH के लिए हमने रवाना करवा दिया। हिमाचल प्रदेश में खतरा बढ़ता जा रहा है। मौसम का रेड अलर्ट अगले 24 घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है। 1-2 नहीं, पूरे 6 जिलों को सावधान कर दिया गया है। वहीं लाहौल स्पीति में बादल फटने और राज्य के दूसरे इलाकों में चट्टान खिसकने और दरिया में बहने से 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हो गई। लाहौल के टोजलिंग नाले के पास रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। ITBP ने एक और शव बरामद किया और कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या 7 हो गई है। उधर चंबा में लगातार हो रही बारिश कहर बरपा रही है। रास्ते जगह जगह बंद हैं। पठानकोट चंबा नेशनल हाईवे पर चनेड में भारी बारिश से नाले में उफान आ गया। यहाँ सड़क पर आए मलबे को साफ करते समय JCB मशीन का हेल्पर पानी की चपेट में आकर बह गया।
प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद काफी दूर उसका शव मिला। उफनते नाले से उसका शव बड़ी मुश्किल से निकाला गया। इस बीच हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे सावधान रहने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की अभी जो फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंगली हिमाचल में कई जगहों पे जो है वो क्लाउड बर्स्ट या एक्सट्रीम रेनफॉल के इवेंट्स हो सकते हैं। तो लोगों से अनुरोध है कि वो मौसम विभाग की और जिला प्रशासन की जो चेतावनी है उसको सावधानी से देखें और बहुत ही इमरजेंसी हो तभी सड़कों पे आएँ। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश सोलन के नालगढ़ में हुई। कांगड़ा, सिरमौर, शिमला, लाहौल स्पीति, मंडी और चंबा जिले में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं कुल्लू, चंबा, सोलन, किन्नौर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में फ्लैश फ्लड और जमीन खिसकने की वार्निंग दी गई है। चंबा में विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। पहाड़ पर बादल फटने और आसमान के बेहिसाब बरसने के बाद जम्मू कश्मीर की नदियां बेकाबू हैं। अखनूर में चिनाब नदी का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। वहीं राजौरी से लेकर उधमपुर तक नदी और पहाड़ी नालों में जबरदस्त उफान है और लोगों को उनसे दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। जम्मू कश्मीर में बादल क्या फटा, नदियां हाहाकार मचाने लगी। आसमान से बादल फाड़ बारिश हुई तो नदियां भी बेकाबू हो गई। जम्मू के अखनूर में चिनाब डराने लगी। वहीं राजौरी में फ्लैश फ्लड के बाद दरिया पुल के ऊपर से बहने लगी, जिसे पार करने का साहस किसी में नहीं था। उधमपुर में नदियां और नाले उफान पर आ गए। मगर इस सारी तस्वीरों में जो तस्वीर दहशत पैदा करती है वो चिनाब नदी की है, जो अखनूर में दहाड़ रही है। सुनिए पानी की इस आवाज को और देखिए इसकी रफ्तार को। ये सारा पानी पहाड़ी इलाकों पर हुई बारिश का है। इसका मटमैला रंग बता रहा है कि चिनाब नदी अपने साथ कितनी मिट्टी और मलबा लेकर आई है। जब यहाँ ऐसे हालात हैं तो कल्पना कीजिए कि जहाँ बादल फाड़ बारिश हुई होगी वहाँ इसने कितनी तबाही मचाई होगी। फिलहाल अखनूर में हुंकार भरती चिनाब नदी पर नजर डालें तो इसका एक छत्र राज दिखता है। कुल मिलाकर तस्वीरें ऐसी हैं जैसे जल प्रलय के हालात हों। मैं मौजूद हूं चिनाब नदी के तट पर जम्मू के अखनूर शहर में और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो चिनाब नदी का जल स्तर है कितना बढ़ चुका है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो आपको तस्वीरें दिखाए। आप देख सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है और जिस घाट पर हम इस समय खड़े हैं इस घाट में भी जो है दरारें आ चुकी हैं और स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयावह है। जो चिनाब नदी है वो जम्मू कश्मीर के कई ज़िलों से गुजरती है। किश्तवाड़ ज़िला भी उसमें शामिल है। क्योंकि किश्तवाड़ में बादल फटा था उसके कारण वहाँ पर बाढ़ आई थी और उसके कारण चिनाब नदी का जल स्तर भी बढ़ चुका है। इस समय अखनूर इलाके में आप देख सकते हैं कि स्थिति जो है कितनी विषम है। जल स्तर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। कल रात में जो पानी आया, कल दिन में 3 बजे से पानी जो और बढ़ गया। 3 बजे से जो पानी बढ़ गया, यहाँ से हमारे एक हनुमान मंदिर हो, एक शनि मंदिर हो, एक गणेश मंदिर हो, यहाँ जो शिव जी मंदिर के तट पर यहाँ काया देवता है। अच्छा, पानी अंदर तक आ गया था। पानी काया ऐसे देखना कितना रेत 2 फुट रेत भरी हो गया और लकड़ी भी गया, तोड़ा तोड़ी कर दिया, टाइल भी तोड़ी गया। ऐसे सब दिक्कत हो गया, परेशानी हो गया। हर साल ऐसा परेशानी करता। इधर चिनाब का तांडव है तो जम्मू कश्मीर के ही राजौरी में धारा गांव के पास अगरथी नाला बेकाबू है। इसका पानी ब्रिज के ऊपर से बह रहा है। ऐसे में कई गांवों से राजौरी का संपर्क कट गया। वहीं पहाड़ी इलाका होने के बावजूद राजौरी की सड़कों पर सैलाब है। वहीं नदी नाले जबरदस्त उफान पर हैं। भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन ने पूरे राजौरी जिला में लोगों को सावधान कर रखा है। उन्हें जो पहाड़ों पर रह रहे हैं और उन्हें भी जो नदी या नालों के किनारे रह रहे हैं। उधमपुर में भी आसमान लगातार बरस रहा है और पहाड़ी दरिया में लहरें उठ रही हैं। वहीं पहाड़ी झरनों से पानी हाहाकार मचाता हुआ नीचे आ रहा है। जम्मू कश्मीर से 1-2 नहीं कई नदियां निकलती हैं और उन सभी में मॉनसून ने ऐसी ताकत भर दी है कि वो इंसानों को डराने लगी हैं। अखनूर में सुनील जी भट्ट के साथ
आज तक ब्यूरो। बाढ़ के खतरे से दिल्ली भी दूर नहीं है। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से आज सुबह से ही लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर बढ़ गया है। यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। हथनी कुंड से चला पानी, दिल्ली के लिए चेतावनी। पहाड़ों पर मूसलाधार, यमुना में हाहाकार। हथनी कुंड में पानी के हुंकार को सुनिए, इसके रौद्र रूप को देखिए। इसका ये रौद्र रूप देश की राजधानी दिल्ली को डरा रहा है। पहाड़ों पर हुई बारिश का पानी लगातार हथनी कुंड बैराज तक आ रहा है, जहां से उसे दिल्ली की ओर भेजा जा रहा है। सुबह से ही दिल्ली की ओर लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है। सुबह 5 बजे से 1,08,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। घंटे भर बाद 1,03,000 क्यूसेक और अगले ही घंटे 93,000 क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर रवाना कर दिया गया। सुबह 8 बजे से 93,000 क्यूसेक पानी और छोड़ दिया गया। छोटी छोटी नहरों को बंद कर सारा पानी राजधानी की ओर छोड़ा गया है। दिल्ली की ओर खुलने वाले हथनी कुंड बैराज के गेट खोल दिए गए। लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली की ओर बहाया गया तो यमुना में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। जब ये पानी दिल्ली तक पहुंचेगा तो निचले इलाके डूब सकते हैं। जहां तक खतरे के निशान का पैमाना है तो फिलहाल हालात काबू में हैं। इस वक्त हम दिल्ली में ITO घाट पर मौजूद हैं और यहाँ पर तस्वीरें ये दिखा रही हैं कि यमुना में पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और हरियाणा की तरफ से पानी लगातार दिल्ली का रुख भी कर रहा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर फिलहाल 203.31 मीटर पर है। चेतावनी का स्तर यहाँ 204 मीटर है, वहीं खतरे का लेवल 204.83 मीटर है। आमतौर पर हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी 48 से 72 घंटे में दिल्ली पहुंचता है। जब ये पानी दिल्ली पहुंचेगा तो यमुना चेतावनी के स्तर तक आ सकती है। वहीं पहाड़ों पर बारिश नहीं थमी तो खतरे के निशान को छूने का भी अंदेशा है। ऐसे में लोगों को बचाने के कदम अभी से उठाए जा रहे हैं। पुराने लोहे के पुल को दिल्ली पुलिस ने एहतियातन बंद कर दिया है। वहीं पुल के नीचे रह रहे लोगों को भी हटने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आप देखिए दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड लगा के दोनों तरफ से जो आने जाने का रास्ता है उसको बंद कर दिया है। तो एक अलर्ट है, अलर्ट मोड में सरकार और जो पुलिस है, जो प्रशासन है वो आ गए हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं यमुना के हालात पर। जहां तक दिल्ली में यमुना की उफान की बात है तो उस पर तमाम एजेंसियां लगातार नजर रख रही हैं। अगर हालात गंभीर हुए तो यमुना के किनारे बसे कुछ और इलाकों को खाली कराया जा सकता है। वहीं प्रशासन राहत और बचाव का काम संभाल सकता है। यमुनानगर में आशीष शर्मा और दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद कई नदियां बेकाबू हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद अखनूर में चिनाब नदी उफान पर है। वहीं जम्मू में तावी नदी में भी पानी पूरी रफ्तार के साथ बह रहा है। दिल्ली के लिए अब बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और यमुना उफान पर है। उत्तरकाशी में गंगा हाहाकार मचा रही है तो वहीं रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी की लहर में एक कार समा गई।